अगर आपके मेंसेस इर्रेगुलर हैं, आपको पीसीओडी की समस्या है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको इनफर्टिलिटी और बांझपन की साइड लेके जा रही है। आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आपकी ओवरीज में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके यूट्रस में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से रसोली, जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, या पानी की गांठें जिसको सिस्ट बोलते हैं, वो हो सकती हैं। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके उतना जल्दी इनको डायग्नोस कीजिए और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे हम, क्योंकि आजकल जो आज का दौर है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने गंभीर नहीं हैं। तो स्वास्थ्य की बात करें तो आज महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो समाज में महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य के प्रति अभी भी कुछ हिस्सों में अवेयरनेस कम है। तो उन विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे, या फिर महिलाओं की वो बातें जिन बातों को अभी खुले तौर पर कहने में या फिर अपने चिकित्सक से बातचीत करने में अभी भी उन महिलाओं को हिचक रहती है। तो उन बातों पर विचार विमर्श करेंगे और बातचीत करेंगे हम। आज का जो दौर है, आज के दौर में लगातार लोगों का रुझान होम्योपैथी की ओर है। हम जानने पहुंचे हैं कि होम्योपैथी में किस तरह के उपचार होते हैं, किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, और इसी चर्चा को लेकर हम पहुंचे हैं डॉक्टर सोनिया के पास। इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया, BHMS। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इम्प्रेसोन होम्योपैथी क्लिनिक से। मेरा क्लिनिक है करनाल रोड पे, सुभाष चंद्र बोस मार्केट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिल्कुल सामने। डॉक्टर सोनिया, होम्योपैथी की तरफ लोगों का भी काफ़ी रुझान बढ़ रहा है और जो लोग अब होम्योपैथी पर विश्वास जताने लगे हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो बातचीत करें होम्योपैथी में किस किस तरह का इलाज होता है और किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमारा इलाज अगर नेचुरल तरीके से हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ जी, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी, चाहे वो क्रोनिक हो, अक्यूट हो, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस, मान लो एक्सीडेंटल कंडीशन है, कोई हार्ट अटैक की समस्या है, इन केसेस को छोड़कर जो भी बीमारियां हैं उनका बिल्कुल नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी हैं, नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं। कोई भी हार्मोनल पिल्स नहीं होती हैं होम्योपैथी में। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको ये ठीक करती हैं पूरी तरह से। जो पीछे आपकी बीमारी के कोज होता है उसको पूरी तरह से ये क्योर करती हैं, किसी भी कंडीशन को दबाती नहीं है। जी, तो अगर बातचीत करें डॉक्टर सोनिया, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं हैं या शहर में जो यानी कि प्रौढ़ अवस्था की जो लड़कियां हैं, उनको एक समस्या रहती है, लेकिन कई बार बताने में हिचक रहती है कि अनियमित मासिक धर्म ये क्यों होता है और किस प्रकार का इसमें इलाज है, और होम्योपैथी में किस तरह का उपचार रहता है। हाँ जी, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है इर्रेगुलर मेंसेस, कि समय पे मेंसेस का ना आना, या बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर, बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं, या फिर जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, कितनी आपका स्ट्रेस लेवल है आपकी ज़िंदगी में, उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, सबसे ज़्यादा ये हमें अफेक्ट करता है। तो जो दूसरी समस्या एक मेन हमें देखने को मिल रही है कि PCOD। आजकल सबसे ज़्यादा लगभग 70% जो लड़कियां हैं टीनेज की, उनमें PCOD की समस्या देखने को मिल रही है। PCOD क्या है? जो हमारी ओवरी होती है, अंडाशय जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और उससे फिर जो होता है, एग जो होता है वो रिलीज़ ही नहीं हो पाता है। तो PCOD आजकल सबसे मेन समस्या है। अगर आपको इर्रेगुलर मेंसेस चल रहे हैं लंबे टाइम से, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको PCOD की दिक्कत तो नहीं है। जी, PCOD की बात करें, जिस तरह लिकोरिया और PCOD दोनों अलग अलग हैं। लिकोरिया की भी दिक्कत काफ़ी रहती है महिलाओं को, उस बारे में भी कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल पाए। हाँ जी, लिकोरिया मतलब एक अलग चीज़ आ जाती है। ये मेनली होता है इन्फेक्शन की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाइजीन की, साफ़ सफाई का ध्यान ना रख पाना ड्यूरिंग मेंसेस, या वैसे भी मान लो कोई पब्लिक टॉयलेट अगर हम यूज़ करते हैं तो महिलाओं को खतरा ज़्यादा होता है इन्फेक्शन होने का। तो जब भी कोई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये जो लिकोरिया है, या जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद पानी की जो समस्या है, वो देखने को मिलती है। और ये लगभग 80% महिलाओं में कभी ना कभी वो इससे ग्रसित होती ही होती हैं। इसमें आपको मेनली सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, कमर में आपके दर्द रहता है, और ये मेनली HB की कमी की वजह से भी हो सकता है। जी,
तो जिस तरह अगर बात करें आजकल महिलाओं में बांझपन की जो समस्याएं आती है, बांझपन की समस्या क्या इलाज क्या होम्योपैथी में संभव है, और संभव है तो कितना दिन का वो इलाज रहता है, और किस तरह के कारण देखने को मिलते हैं बांझपन के आजकल? हाँ जी, सबसे पहले तो देखिए जो इनफर्टिलिटी या बांझपन है, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप पुरुष भी अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि 50% से 60% केसेस में पुरुष इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर हम बात करें कि इनफर्टिलिटी, तो मैंने जो रीज़न बताया, सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा ज़िंदगी में, फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, या फिर पीसीओडी, जैसे कि मैंने बताया कि एग ही रिलीज़ नहीं हो पाता है तो आगे का प्रोसीजर कैसे होगा। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है कि पीसीओडी की समस्या बढ़ रही है लड़कियों में। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर कईयों को रसोली या फिर पानी की गांठ हो जाती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। होम्योपैथी में इस चीज़ का बहुत अच्छा उपाय है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले ही आईवीएफ पे चले जाते हैं लोग कि हम आईवीएफ ट्रीटमेंट से बच्चा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार होम्योपैथी को मौका ज़रूर दीजिए। होम्योपैथी जो रूट कोज है, मान लो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको है, पीसीओडी है, आपको इन्फेक्शन है, इन सब केसेस में होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, इनको जड़ से ठीक करती हैं और आपकी इस दिक्कत को पूरी तरह से ठीक करने में होम्योपैथिक दवाइयाँ सक्षम हैं। डॉक्टर सोनिया, अगर किसी को बांझपन की समस्या है और आप उस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज कितना लंबा चलता है? हाँ, ये आमतौर पर देखने को आता है कि जो भी इलाज करवाने जाता है उनको मन में ये रहता है फटाफट इलाज हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, तो इसका कितना लंबा इलाज चलता है? वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पीसीओडी की समस्या आपको कितने सालों से है, आपकी सिस्ट का साइज़ कितना बड़ा है, आपकी ओवरीज में स्वेलिंग कितनी आई हुई है। जितना मान लो क्रोनिक केस आप मेरे पास लेके आएंगे, मान लो आपको 2-3 साल से ये दिक्कत चल रही है, तो 3-4 से 6 महीने कम से कम इसको ठीक करने में लगते ही लगते हैं। हाँ जी। तो यानी कि बात यह है कि जब भी आपको इस तरह की बात पता चले, कारण पता चले, तो आप जल्दी से जल्दी आगे परामर्श लें। जितना ज़्यादा अगर आपको मेंसेस इरेगुलर दिख रहे हैं, आपके फेशियल हेयर आने लग गए हैं, जो सबसे ज़्यादा सिम्टम आजकल देखने को मिल रहा है लड़कियों में कि उनके यहाँ पे ठुड्डी एरिया पे या फिर जो अपर लिप्स एरिया है वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, और जो सर के बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता है, उसके अलावा एक्ने जो पिंपल्स हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर अपना हार्मोनल टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। तो अक्सर खान पान की समस्या भी अपने आड़े आती है कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान भी ज़रूरी है, उसके लिए क्या कुछ आप मशवरा देंगी महिलाओं को? सबसे पहले तो जो पैक्ड फूड है, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हैं, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आपको कोई भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसे बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें कि कोई गंदा तेल डलता है या फिर ऐसे कोई केमिकल्स डलते हैं, वो चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके अलावा जो पीसीओडी की समस्या है उसमें इंसुलिन का काफ़ी रोल रहता है, तो मीठा, मैदा और नमक, तीनों चीज़ें जो वाइट चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा आप कम कर देंगे उतना आपको आपकी लाइफ नॉर्मल चलती रहेगी। उसके अलावा जितना हो सके आप ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें आप खाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो महिलाओं में जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन का शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है तो इलाज करवाने पहुंचते हैं, तो इन्फेक्शंस की किस तरह पहचान की जाए? भाई ये भी इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं और उनके किस तरह के भविष्य में परिणाम सामने आ सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है महिलाओं में सबसे ज़्यादा। आपको आपके जो यूरिन के टाइम पे आपको जलन फील हो सकती है, आपका यूरिन का कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा, साथ में आपको वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज रहेगा। आपका जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे आपको इरप्शंस या छोटे दाने देखने को मिलते हैं, खारिश रहती है और जलन रहती है। ये शुरुआती लक्षण है आपके किसी भी इन्फेक्शन के। अगर आपका इन्फेक्शन टाइम पे ठीक नहीं होता है, बार बार आपको इन्फेक्शन है, तो वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में बदल जाता है। मतलब जो नीचे के हमारे पेल्विक एरिया के ऑर्गन हैं, फीमेल ऑर्गन्स, उनमें सब में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ सकती है या पस फॉर्मेशन की कंडीशन आ सकती है अगर आप टाइम पे अपना इलाज नहीं लेते हैं। तो उन महिलाओं को आप क्या कहेंगे जो कैथल के महिला या पुरुष है जो होम्योपैथी से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आज आप कहना चाहेंगे?
देखिए, होम्योपैथी जो एक चिकित्सा पद्धति है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के नेचुरल तरीके से इलाज करती है। इसके बारे में काफ़ी मिथ हैं कि ये बहुत लंबा टाइम लेती है ठीक करने में, या फिर इस दवाइयों को लेने में बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी डिज़ीज़ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको लंबे टाइम से अगर बीमारी है, आपको मान लो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है जिसको 15 साल से आप झेल रहे हैं, लेकिन आप फिर होम्योपैथ के पास आते हैं और 3 महीने दवाई खाने के बाद आप सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्रोनिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितना टाइम ठीक होने में लेगी, वो दवाइयों पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, आप जितना अपनी जो क्रोनिक कंडीशंस है अगर उनका आप अल्टरनेटिव मेडिसिन्स पे जाते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो। मैं ये नहीं कहती कि खाली होम्योपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये ऐसी पद्धतियां हैं जो आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक करती हैं। अगर आप मान लो, एलोपैथी भी हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रोनिक कंडीशंस में आप अल्टरनेटिव मेडिसिन्स पे जाइए, मेरी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये सुन रहे थे आप महिलाओं से संबंधित इन विषयों के बारे में, जिन विषयों को सुन करके आपको फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा आप औरों का भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और आप डॉक्टर सोनिया से परामर्श भी ले सकते हैं, बातचीत करने आ सकते हैं आप इनके क्लिनिक पर जो कि कैथल में है। और लगातार इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, वो बातें जो आपके काम आने वाली हैं, वो मुद्दे जो आपके साथ आपके जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जानकारी देना चाहती हूँ मैं आपको कि 30 तारीख शनिवार को हमारा निशुल्क कैंप है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी और डेंटल डॉक्टर सभी की निशुल्क सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये कैंप है नरवाना जाट धर्मशाला में। तो जितना हो सके इसमें आइए और अपना फ्री परामर्श लीजिए। और आगे आने वाले टाइम में हम कैथल में भी जितना हो सकेगा निशुल्क जो कैंप है हमारा उनको कंडक्ट करें।